हम पढ़ रहे थे शंकु के बारे में। शंकु ऐसा डिजाइन का होता है, ये जैसे ये शंकु है, आपने इसके बारे में तो पढ़ ही लिया था। ये डिजाइन थोड़ी सी याद दिला दूं मैं। ऐसे शंकु होता है, नीचे वृत्त होता है ये, और ऊपर एक त्रिभुज होता है। समझिए त्रिभुज जैसी आकृति होती है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम का शंकु है, तो इस तरह का शंकु होता है। शंकु के बारे में आप लोगों ने काफी पढ़ लिया था। अब आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो एक क्वेश्चन किया था आपने, अब एक क्वेश्चन करते हैं। पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। इन्होंने एक शंकु दिया है, ये बनाया है शंकु, हमने अभी बनाया था, उसको जल्दबाजी में मिटा दिया, नहीं तो हमारा वही काम करता। ये शंकु बनाया है, वो कह रहे हैं ये हाइट यहां से नापी जाती है, ये हाइट यहां से सेंटर को मिला देते हैं। हमने अच्छा नहीं बनाया है। हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने क्या कहा था, वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो ये टेढ़ा टेढ़ा होता है ये वक्र पृष्ठ होता है, और ये समतल त्रिज्या माने व्यास वृत्त है। तो इसका आप सोचिए ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं वक्र पृष्ठ? वक्र पृष्ठ, पृष्ठ माने क्षेत्रफल, लेकिन यहां इसके केस में पृष्ठ कहते हैं। ये होता है पाई आर एल, आपने पढ़ लिया था। अब देखिए इसमें यल हमें नहीं मालूम है, यल ये होता है, ये हमें नहीं मालूम है, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? ये जब संपूर्ण त्रिभुज बना तो यल स्क्वायर, यहां पर यल स्क्वायर, ये लिख देते हैं यहां, यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच हमें मालूम है, ये 64, यानी कैसे किया हमने, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये क्या हुआ 64, ये हो गया 225, ये तीनों मिला करके हुआ 289, यल इक्वल टू इसका अंडर रूट ले लिया 289, ये अंडर रूट आया 17। आप अंडर रूट निकाल के देखिएगा, ये 17 आया, तो वक्र पृष्ठ क्या हुआ? अब हमें आराम हो गया, ये हो गया पाई आर क्या है, आर 8 है, इंटू 8 इंटू 17, ये वक्र पृष्ठ हुआ। ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 136 आया, 136 कर लीजिए, 8 7 जा 56, 5 8 1 जा 530, और इसको पाई में ही लिख दिया इन्होंने, ये भी चलेगा, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 136 इंटू 22/7, आप इसको 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 136 इंटू 22 करोगे और 7 से डिवाइड कर दोगे, ये भी उत्तर होगा, ये भी उत्तर आएगा और ये भी उत्तर आएगा, जो चाहे लिख दो। इसमें आसानी से यही कहा जाए, पाई लिखते हैं इसमें, इसलिए मैंने पाई का प्रयोग किया कि पाई से लोग उत्तर दे देते हैं, तो ये पाई में इन्होंने वो उत्तर लिखा था, इसलिए मैंने ये कह दिया। वैसे आप पूरा कर लीजिए और अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं
किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए शंक्वाकार तंबू का निर्माण, तंबू कैसे बनता है? तंबू ऐसे ही तो बनता है, ये देखिए आप, ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं, और यहां पर ऐसे जो बैठने की जगह होती है वो ये बैठने की जगह है। ये नहीं बनाया जाता है, बनाया केवल यही जाता है। ये तो बैठने की जगह, इसमें दरी वगैरह बिछा देते हैं। किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 200, अब एरिया इन्होंने कहा 264, यानी कौन सा है? वक्र एरिया, इसको कहते हैं, इसका वक्र एरिया यानी वक्र पृष्ठ, पृष्ठ या वक्र क्षेत्र, जो भी आप कहिए, वक्र क्षेत्र इन्होंने दिया है 264, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर दिया है इसको, वर्ग मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये निकालना था, ये यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी माने ये 12 मीटर हो, ये 12 m है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, ये हमें निकालना है यहां तक। तो हमने क्या किया, इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल, ये उन्होंने किया 264, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7, आर की नहीं मालूम है, एल की मालूम है 12, इज इक्वल टू 264, आर इक्वल टू 264 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 12, इवन ही ऊपर से नीचे आ गए, इसको कैलकुलेट किया इन्होंने, इसको कैलकुलेट करके ये आया हमारा, आर निकल आया, ये 7 आया। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो ये 264 इंटू 7/264, देखिए आ रहा ही नहीं है, 12 2 जा 14, 2 12 2 जा 14 ये 6, ये अब कट गया, इक्वल टू 7 मीटर आया, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था, 7 मीटर आया। अब कह रहे हैं क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करिए, ये एच ज्ञात करना है मुझे, एच, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 7 मीटर, लेकिन दिया केवल यही था उन्होंने, और इसकी एरिया दिया था। जब 7 मालूम हो गया तो क्या कहेंगे, अब ये 12 स्क्वायर, ये, या आप ये कहिए कि एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, क्यों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये, तो क्या हुआ, एच स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 144, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 49 इज इक्वल टू कितना आया, 95, करके देख लीजिए, एच इज इक्वल टू √95, ये मीटर है, यहां भी मीटर जहां चाहे लिख दीजिए, यहां मत लिखिए अभी क्योंकि एरिया है, ये भी मीटर मत लिखिए, अगर लिखना हो तो मीटर स्क्वायर लिखिए,
ये आप अंडर रूट ले लिया तो मीटर हो गया, इसका अंडर रूट निकाला तो इन्होंने आया 9.74746, 3 डिजिट तक ले गए हम। अब इसको राउंड कर दिया हमने, अप्रोक्सीमेट कर दिया 9.75 मीटर। तो अब हमारी ये हाइट निकल आई, दैट इज हाइट इक्वल टू 9.75 मीटर। ये हमारा ये क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं क्या क्या पूछा था इन्होंने? कोशिश तो मैं कर रहा हूं, लेकिन एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है। जोकर ऐसी टोपी लगाता है ना। एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो। अब इसको हम हटाते हैं यहां से, ये हमारे लिए अभी नहीं है। ये केवल इतने दे रहे हैं, जोकर की टोपी शंक्वाकार है यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो। देखिए यहां तो उसका सिर है, यहां तो कुछ लगा नहीं होगा, केवल यही लिखा है। तो वक्र क्षेत्र, वक्र क्षेत्र ही आपको मालूम है, या वक्र ये कहते हैं शंक्वाकार, शंकु वक्र शंक्वाकार है ये। तो ये कितना मालूम है? 840 cm², ये मालूम है आपको। उसके गोल सिर का परिणाम, जो सर है उसका परिमाप, सिर का परिमाप, सिर का परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर है। सिर उसका 56 सेंटीमीटर है। तो टोपी की तिरछी ऊंचाई बताइए। पूछा इन्होंने तिरछी ऊंचाई। तिरछी को हम क्या लिखते हैं? यल लिखते हैं। तिरछी ऊंचाई ये हमें बताना है, यानी यल बताना है। यहाँ ये यल बताना है, यल क्वेश्चन करना है। और ये दिया है उन्होंने, ये गोल सर जो है इसका, ये यहां से यहां आए। गोल सर कैसे आएगा? ये 2πr होगा, क्योंकि गोल ऐसे है सर। तो 2πr दिया है उन्होंने, 2 यानी परिमाप ये दिया है 2πr इज इक्वल टू 56 दिया है इन्होंने। 2πr 56 दिया है। तो इसमें हमने एक चालाकी किया कि इसमें पाई आर का भी यूज करना है, ये भी हमें लगाना है। तो 2π हम वहीं रहने दिए, 2πr, आर हमने नहीं, 2πr रहने दिया, πr ही रहने दिया। और ये 56/2 हो गया 28। अब r जो है ये 28 है, और ये 28 हुई, और इसकी क्या हुआ 56। तो वक्र क्षेत्र कितना बना? वक्र क्षेत्र ऐसे निकाल लीजिए पहले। वक्र क्षेत्र बना πr l। यल इन्होंने दिया है, सिर का परिमाप दिया, यल नहीं दिखा, यल निकालना है आपको। तो ये पाई आर कितना है? पाई आर तो देखिए अब ये है, हमने अब कुछ करना ही नहीं था। पाई आर इतने की हमने 28 लिख दिया इंटू यल। ये है कितना? वक्र क्षेत्र ये तो है पाई आर, ये वक्र क्षेत्र है 840। इसका मतलब क्या हुआ? 28l इज इक्वल टू 840 यल इज इक्वल टू
840/28 काट के देखिएगा, ये 30 आएगा। क्यों हमने कहा ये 28 की टेबल ज्यादातर अंदाज हो जाता है, ये 3 आएगा और 0 है ही वहां, 30 हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर यल जो है ये हमारा 30 सेंटीमीटर, ये उत्तर हो गया। 30 cm ये उत्तर हो गया ऐसा। समझ में आई कि नहीं बात? उन्होंने वक्र क्षेत्र दिया था और सिर का परिमाप दिया था। सिर का परिमाप मतलब ये जो राउंड है, यही तो मैंने ये बनाया है, ये 2πr दिया है उन्होंने। 2πr इज इक्वल टू 84। हमने पाई आर इसलिए रोका कि हमें यहां यूज करना था। पाई आर यल होता है वक्र क्षेत्र। ये कहा है कि पाई आर यल, ये पाई आर हमने रहने दिए क्योंकि हमें यल मालूम करना था। तो हम क्यों इतना गुणा करते? वैसे कर भी सकते हो आप, ये बात नहीं है। आप इसको आप यूज करते पाई आर यल, तो आप कहते आर इज इक्वल टू, या आर यल, आर इज इक्वल टू, ये 28 है, नहीं कितना 56, 2πr, 2πr इज इक्वल टू 56। तो आप आर यल यूज करते, दिस इज इक्वल टू 56/2 इंटू 7 ऊपर जाता 22 में। आप इसको भी निकालते, सेंटीमीटर करके निकालिएगा। तो लेकिन अब आर की वैल्यू निकालनी हुई तो हमें टफ होता है, तो हमने यहां वही चालाकी किया कि आर एल की वैल्यू वही रहने दिया। 30 सेंटीमीटर ये हमारा उत्तर होगा। देखिए इस तरह की ट्रिक्स आपको मिलेंगी बीच बीच में, और उसको आप ध्यान देते जाइए और नई ट्रिक बनाइए। एक लंब वृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये हम अब यही लिखे, वो कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है, आधार की, और ऊंचाई 4 है। ये ऊंचाई 4 है, ये सेंटीमीटर है। तो हमें तो ये मालूम है कि 5 कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, और इसकी अब यल स्क्वायर है ये, तो यल इक्वल टू इज इक्वल टू 25 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। वैसे भी याद है 3 4 5 का जो है वो समकोण होता है, ये 5 सेंटीमीटर होगा ये निश्चित है। अब कह रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है, ये पूछ रहे हैं उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, एक तो ये पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ले लिया, प्लस पाई आर यल। आपने यहां पर एक और किया था पहले, पाई आर को कॉमन लिया, आर प्लस यल लिख दिया। ये निकालना है हमें, और दिया क्या है, ये दिया है उन्होंने 3 सेंटीमीटर, ये भी वही दिया है, तो यल क्या होगा, 5 होगा। अगर हम इसको मिटा दें जैसा उस क्वेश्चन में दिया है, तो ये 3 सेंटीमीटर दिया है, फिर 3 लिख दिया, और ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये कितना होगा, यल बराबर 5 सेंटीमीटर।
तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो अब ये तो हमें मालूम हो गया, 22/7 इंटू आर, 3 × 3 + 5, 3 + 4 नहीं होगा, ये 5 होगा। तो क्या आया, 22/7 इंटू 3 × 8, 22 × 24, 24/7। अब इन्होंने आंसर में दिया, आप इसको निकालिए, और या आप आंसर यही करते थे, यहीं पर आंसर हम लिख देते, बराबर पाई r का 3 × 3 × 3 + 5, ये यहाँ अब इसके बराबर लिख देते, 3 × 3 × 8, इसको बराबर कर दे, 8 × 3 = 24, 24 पाई, हम यही लिखते। आप इसको देखिए 22/7 को आप इसको करके देखिए, तो ये उत्तर आएगा, और नहीं तो 22/7 को पाई लिख देते, 24 पाई इधर लिख देंगे, पाई, चाहे जैसे करिए आप, लेकिन इन्होंने आंसर ऐसे दिया, मैंने भी दे दिया। वैसे बेटर यही कि आप यही करिए, 24 इंटू क्या आएगा, इज इक्वल टू 8, 14 2 जा 48, और 48 + 4 52/7, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आए उसका ये आर, ये क्या निकालेंगे, यही आगे जो डिवाइड करोगे यही आएगा। आप इसको इस कितने के बराबर होगा, 24 × 22/7, ये भी वही है, 5 to 8/7, 7 7 जा, ये आ गया। आप ऐसे भी निकालो, जैसे भी निकालो, 7 7 49, और 49 3 7, 49 7 7 जा 49, और 49 3 38, कहीं गलती हुई है, 12 4 जा 88 8, 12 2 जा 14 + 8, नहीं सही है, कहीं हम गलत कर रहे हो, इसको आप काट लीजिएगा, ये जल्दबाजी में, लेकिन 24 पाई अगर आपने लिख दिया तो ये भी काम चलेगा। बेटर है आप जहां चाहो वो करो, कोई चीज नहीं है। आंसर पूछें कि पाई में दीजिए तो पाई वाला दीजिए। एक लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण क्षेत्र, एक, अब ये देखिए लंब वृत्तीय, अगर हम वही बनाए हुए हैं, हम क्यों अलग अलग बनाए, जो पूछेंगे वैसे बनाऊंगा, लेकिन ये तो हम बना दिए, वही रहेगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ उन्होंने कहा है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 301/5/7, ये क्या है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये 2112/7 आएगा। पहले इसको इसको मल्टीप्लाई किया, ये छोड़ दिया। अब ये क्या है, मीटर स्क्वायर है, ये इसकी त्रिज्या 6 मीटर, इन्होंने 6 मीटर दिया, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये करना हमें, ये मालूम करना है।
ऊंचाई आपको बताना है। ऊंचाई माने एच इक्वल टू ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। ये त्रिज्या दिया है और संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है, ऐसे दिया है। हमने सिंपल बना लिया। अब क्या किए आप, संपूर्ण ऊंचाई कैसे होती है, पाई आर आर प्लस यल, ये संपूर्ण ऊंचाई है। यही होगा 2112/7। तो हमने इसको पाई को 22/7 इंटू आर आर दिया है 6 सेंटीमीटर इंटू 6, फिर दिया है 6 प्लस ये क्या किया है, ऊंचाई ये ज्ञात करनी है। हाँ, इसको हम 6 प्लस यल लिखा। अब यल की हमको निकालनी है 2112/7। तो क्या आया, अब यहाँ का उधर ले गए, 6 प्लस यल, ये ब्रैकेट का है, तो आया 2112 इंटू 7 22 इंटू 6। देखिए सब ऊपर का था, ये नीचे का ऊपर ले गए 7 और ये इसको नीचे लाए, यल हो गया। अब यल क्या हुआ, यल इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आया 16। दिस इज इक्वल टू 16। अब करके देख लीजिएगा, 16 मीटर आ गया ये। अब यल क्या हुआ, 16 - 6, ये मीटर हो गया। दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर हमें आ गया। अब जब 10 आ गया, ये हमने 10 कैलकुलेट कर लिया। तो एक चीज देखिए, कुछ याद है हमको, 3, 4, 5 का जो समकोण होता है, 90 डिग्री का रेक्टेंगल होता है, वो 2, 3, 4 का होगा। और यहाँ क्या किया, 5 को इन्होंने 10 किया और 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बराबर होता है, ये 6 है। तो ये क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 8 होना चाहिए। ऐसे भी हमें याद है, जल्दी करने के लिए ये सब याद रखिए। अब नहीं तो आप यल इक्वल टू 16, अब होता क्या है, यल स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर। ये इधर था इसलिए मैंने यहां लिखा। आर कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस एच हमें मालूम नहीं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू यल का 10 स्क्वायर। इसको कहिए 36 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। तो एच इज इक्वल टू 8। एच इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों 8 होगा, लेकिन हम यहां पर प्लस यूज करें, कोई माइनस की डिस्टेंस क्या हो। ये हमारा आंसर आया। इतनी एक्सरसाइजेज इन्होंने दी थी वो हमने कर लिया, लेकिन आपको चालाकी बरतनी है कि तिरछी ऊंचाई ये है, ऊंचाई केवल लिखा जाए तो ये है, ये केवल ऊंचाई कहा जाएगा, ऊंचाई। और ये तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और ये क्या कहा जाएगा, ये इसका नाम होगा त्रिज्या, ये आप जानते हो। और ये क्या होगा अगर पूरा मिलाएंगे,
ए बी ले लीजिए, ए बी ओ लिख दिया। त्रिज्या क्या है? ओ बी है या ओ ए है, जो चाहे करिए। और व्यास क्या है? व्यास बराबर ए बी है। और 2 पाई आर क्या है? इसको अगर आप ऐसे करोगे, मेजर करोगे, इसका कहीं नाम कुछ लिख दीजिए, यक्स लिख दीजिए, यहाँ कहीं वाई लिख दीजिए। तो हम अगर इसे नाम लेंगे तब ये समझ में आएगा। ए एक्स बी वाई, बी वाई, ये क्या है? परिमाप है, ये परिधि है, परिधि। तो कुछ भी दिया हो, अगर केवल परिधि दिया हो तो भी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। 2 पाई आर, इसकी क्या होती है परिधि का? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर है, तो इससे आर निकाल लेंगे हम। पाई की वैल्यू तो हमें मालूम थी 22/7, इससे आर निकाल लेंगे। जब आर निकल आएगा, अगर ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई का वर्ग करके, जोड़ करके उसका वर्गमूल ले लेंगे, ये निकल आएगी। अगर ये दिया है ये, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके घटा देंगे, फिर उसका स्क्वायर देंगे, ये अच्छा जाएगा। ऐसे कहिएगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप कहिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तो फार्मूले अपने आप बनाया आपने। ये देखिए, इधर ले आए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच वहीं रहने दिए, एच स्क्वायर हो गया। वहीं रहने दिए, दूसरा इधर ले आए, ये बन गया। अब उल्टा आप चाहे ऐसे लिखते, इसके कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे लिखते, ये आप आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये एक ही चीज है। और एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तब आप लिखते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जो चाहे जैसे करिए, आप अपने दिमाग से फार्मूले बनाइए। मेरी यही कहना है, मैं यही कहूँगा कि फार्मूले थोड़े याद हों और उससे ढेर सारे फार्मूले हम स्वयं बनाएंगे। अब हमें भी कुछ आया है तो हम बनाने लगेंगे। ये त्रिज्या है, ये टोटल व्यास है। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का बड़ा 2 गुना होता है। हम इसीलिए करेंगे जिससे आपको सब फिर से रिपीट हो। और ये ए बी एक्स वाई, ये क्या है? ये परिधि है, ये 2 पाई आर होती है। और ये एल स्क्वायर जो है इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये हमारा आज जो है शंकु का हुआ। शंकु जैसे लगता है, नाम पड़ा हुआ शंख जैसा होता है, लेकिन शंख तो नहीं। ये जो आप आइसक्रीम खाते हो उसके डिब्बे होते हैं, कुछ नमकीन खाते हो उसके डिब्बे होते हैं, वैसे जैसा होगा। आप अपना देखिए और आगे बढ़िए। चलिए, बस इतना ही आज हम लोगों ने इतना किया। अब देखिए आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ेंगे तो जरूर भाई। आपको सब्सक्राइब करना है।